और जाने माने क्रिकेटर सुरेश रैना मुश्किल में फंस गए हैं। वो आज ईडी के दफ्तर में पेश हुए। ईडी उनसे बेटिंग ऐप को लेकर पूछताछ कर रही है। रैना इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि इस ऐप पर भारत में अवैध जुआ चलाने का आरोप है। इस मामले में बॉलीवुड और क्रिकेट के कई और सितारे भी ईडी के रडार पर हैं। ये रिपोर्ट देखिए पहले। क्रिकेट के मैदान पर जलवे बिखेरने वाले सुरेश रैना ने सोचा नहीं होगा कि उन्हें कभी ईडी के दफ्तर आना पड़ेगा। रैना ने सोचा नहीं होगा कि जो भीड़ कभी उनकी बैटिंग का कमाल देखने के लिए जुटा करती थी, आज वो उन्हें बैटिंग की पिच पर देखने आएगी। सुरेश रैना को ईडी का ये दूसरा समन था। पहली बार उन्होंने विदेश में होने का हवाला दिया था, लेकिन इस बार उन्हें पेश होना पड़ा। दरअसल सुरेश रैना बेटिंग ऐप वन बेट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जिस पर भारत में अवैध जुआ चलाने का आरोप है। दरअसल जो सुरेश रैना हैं वो इलीगल बेटिंग ऐप 1xBet के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन पर आरोप ये है कि उन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया है। इसमें यह भी आरोप है कि इस तरह के जो ऐप्स होते हैं उनमें बड़े पैमाने पर युवा पैसे लगाते हैं और ये जो ऐप्स होते हैं ये एक तरह का जुआ खिलवाते हैं, जिसके युवा जो है वो बड़े पैमाने पर शिकार हो रहे हैं। तो ये एक डेटा आया है जिसमें ये बात सामने आई है कि ऐसे ऐप्स पर जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं और जब वो पैसे हार जाते हैं तो कई बार वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो सुरेश रैना जो है ईडी दफ्तर के अंदर हैं और ईडी जो है वो उनसे पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ आज देर शाम तक चलने की उम्मीद है। वैसे सुरेश रैना अकेले नहीं है जो इस मामले में फंसे हैं। युवराज सिंह और शिखर धवन जैसे क्रिकेटर्स के नाम भी इस सिलसिले में आ रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला भी ईडी के रडार पर बताई जा रही हैं। फिलहाल सुरेश रैना से ईडी कई तरह की जानकारियां लेने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ईडी को ये जानना है कि सुरेश रैना ने ऐप के प्रचार या प्रमोशन में क्या भूमिका निभाई। क्या उन्होंने किसी और ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म का भी प्रचार किया? क्या उन्हें पता था कि ऐसे प्लेटफॉर्म भारत में गैर कानूनी माने जाते हैं? क्या उनके पास वन बेट या इसके सरोगेट प्लेटफॉर्म जैसे वन बैट से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या पैसों के लेन देन से जुड़े दस्तावेज हैं? उन्हें इन विज्ञापनों के बदले भुगतान किस तरह और किस कंपनी या अकाउंट के जरिए किया गया? क्या उन्हें ये जानकारी थी कि इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम्स इस तरह सेट होते हैं कि ये जुआ की श्रेणी में आते हैं, न कि स्किल बेस्ड गेम्स में? क्या उन्होंने इनका प्रचार उन राज्यों में भी किया जहां ऑनलाइन बेटिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है? दरअसल ईडी का एक मकसद ये जानना भी है कि सुरेश रैना या दूसरे सितारे जानबूझकर इस अवैध जुए का हिस्सा बने या अनजाने में वो उसका प्रचार करने लगे। इसके पहले भी ऐसे कई विवादास्पद मामलों में विज्ञापन करने वाले सितारों ने अपने अनजान होने की दलील दी है। ईडी ऐसे और भी ऐप्स जैसे 4Play और लोटस 65 की जांच कर रही है। उसने गूगल और मेटा को भी समन जारी किया है। लेकिन जो असली चिंता की बात है वो ये कि भारत में ये अवैध कारोबार लगातार बड़ा होता जा रहा है। भारत में 22 करोड़ लोग किसी न किसी ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हैं। इनमें से 11 करोड़ लोग रेगुलर यूजर हैं, यानी हर दिन सट्टा लगाते हैं। साल 2025 के पहले 3 महीनों में ही करीब 1.5 अरब बार लोगों ने ये गैर कानूनी सट्टा वेबसाइट्स देखी। भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार अब 100 अरब डॉलर यानी 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है और हर साल 30% की रफ्तार से बढ़ रहा है। अनुमान है कि टॉप सट्टा ऐप्स हर साल 27,000 करोड़ टैक्स की चोरी कर रहे हैं। चिंता इसलिए भी बड़ी है कि ऐसे ऐप्स का प्रचार ऐसे सितारे कर रहे हैं जिनसे युवा प्रेरणा लेते हैं। जहां तक सुरेश रैना का सवाल है, उन्होंने बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया की नुमाइंदगी की है। चेन्नई सुपर किंग्स से भी वो अरसे तक जुड़े रहे। वो वनडे और T20 के मैच जिताने वाले बेहद उपयोगी खिलाड़ियों में गिने जाते रहे। हालांकि टेस्ट मैचों में भी आते ही उन्होंने कमाल किया था। अपने पहले ही टेस्ट में सेंचुरी जड़ दी थी। संकट में फंसे कई मैच उन्होंने निकाले, लेकिन अब वो खुद एक संकट में घिरे हुए हैं। देखना यह होगा कि बैटिंग की बाहर जाती गेंद को वो छोड़ने में कामयाब रहे या ईडी उनका कैच लपक लेगी। मुकेश सिंह सेंगर, इंडी टीवी इंडिया।